गणित की इस क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम लोग इंटीजर के बारे में पढ़ेंगे, साथ में इंटीजर से संबंधित जोड़, घटाव, गुणा और भाग को भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इंटीजर को हिंदी में पूर्णांक कहा जाता है। गणित में इंटीजर के जोड़ घटाव का काफ़ी महत्व है। इसमें इसे सरल भाषा में ऐसे समझिए कि प्लस माइनस का जोड़ घटाव जो होता है, जो कुछ संख्या माइनस में रहती है, कुछ संख्या प्लस में रहता है, उसका जो जोड़ घटाव रहता है, इससे संबंधित उदाहरणों को देखेंगे और उसे हल करना सीखेंगे। इंटीजर को समझने से पहले हम यह समझ लें कि नंबर कितने तरह का होता है, संख्या कितने तरह की होती है। पहला है हमारा प्राकृतिक संख्या। इसे अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहा जाता है। कौन सी संख्या होती है प्राकृतिक संख्या? तो गिनती की जो संख्या है, जिसे हम लोग गिनती में यूज करते हैं, गिनती की जो संख्या है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इस तरह से जो भी संख्या है ये प्राकृतिक संख्या कहलाती है। अब दूसरी संख्या को देखें। दूसरी संख्या हमारी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं। तो देखें पूर्ण संख्या कौन सी है? शून्य सहित प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। अर्थात प्राकृतिक संख्या हमारा है 1, 2, 3, 4, ये हमारा प्राकृतिक संख्या है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। और उसके बाद जो भी है 7, 8, 9, 10 जहाँ तक हम लोग काउंट कर सकते हैं, ये प्राकृतिक संख्या है। और इसमें यदि शून्य लगा दिया जाए, मतलब शून्य 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं। अब देखें कि इंटीजर क्या है। तो पूर्णांक क्या है हमारा? सभी पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या मिलकर जो समूह बनाते हैं उन्हें पूर्णांक कहते हैं। यहाँ पूर्ण संख्या और पूर्णांक में कंफ्यूज नहीं कीजिए। पूर्णांक इंटीजर्स हैं और पूर्ण संख्या होल नंबर्स हैं। पूर्ण संख्या कौन सा है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन जो है वह पूर्ण संख्या है। मतलब काउंटिंग नंबर्स जो प्राकृतिक संख्या है वह और शून्य दोनों को मिलाकर जो संख्याएं बनती है, सारी संख्या बनती है, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। लेकिन पूर्णांक क्या है? पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कौन सी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ हमारा 0, 1, 2, 3, 5, 4, 6 और सारी संख्याएं जो आगे हैं वो। उसके बाद ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कौन सी हमारी? 1, 2, 3, 4 है। 1, 2, 3, 4, 5 और इधर बढ़ते चलेंगे। ये जो ऋणात्मक संख्या है -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन, जब इधर बढ़ते जाएंगे हम लोग तो -6, -7 होता जाएगा। तो यह है हमारा होल नंबर पूर्ण संख्या और यह है हमारी ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या। तो यह मिलकर जो समूह बनाते हैं इसे हम लोग पूर्णांक कहते हैं। अब पूर्णांक में दो भाग हो गया। एक संख्या जिसमें 1, 2, 3, 4 ये है, 0 है, ये है। इसमें 0 को हटा दें तो ये सब संख्या जो है पॉजिटिव नंबर्स हैं, धनात्मक संख्या है। ये सब पॉजिटिव इंटीजर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड जो भी है। 0 या ना तो पॉजिटिव है ना
निगेटिव है लेकिन इंटीजर है। और पॉजिटिव को कैसे लिखा जाता है? आइदर +1, +2, +3, जहाँ पर प्लस साइन लगा हो संख्या के पहले वो है धनात्मक पूर्णांक है। लेकिन यदि सिंगल संख्या है तो उस पर पॉजिटिव साइन नहीं लगाते हैं, उसे सीधा 1, 2, 3, 4 आदि लिखते हैं। यदि कोई साइन नहीं लगा हो मतलब है कि वह धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। साइन को हम लोग इसलिए छोड़ देते हैं ताकि उसे लिखने में आसानी हो। अब जिस संख्या के साथ माइनस लगा हुआ हो, जैसे -1, -2, -3, -4, ये ऋणात्मक पूर्णांक, इसे हम लोग अंग्रेजी में निगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। तो पूर्णांक अर्थात इंटीजर हमारा दो तरह का हो गया। एक हो गया पॉजिटिव इंटीजर जिसमें प्लस लगा हो या कोई साइन नहीं लगा हो मतलब प्लस है, और दूसरा हो गया हमारा ऋणात्मक पूर्णांक मतलब निगेटिव इंटीजर्स, उस संख्या में माइनस लगा हुआ होगा। ठीक है, 0 न तो निगेटिव है न पॉजिटिव है लेकिन वह पूर्णांक है। कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि क्या 0 पूर्णांक है या 0 इंटीजर है? तो आंसर है हाँ, 0 इंटीजर है, क्योंकि 0 होल नंबर का एक पार्ट है और होल नंबर और काउंटिंग नंबर्स दोनों मिल करके जो समूह बनता है उसे पूर्णांक कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं पूर्णांकों का जोड़। पूर्णांकों का जोड़, घटाव, गुना, भाग थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसलिए इसे ध्यान से समझना आवश्यक है। इसमें पहला कंडीशन है कि जब दो दिए गए पूर्णांकों का चिन्ह समान हो, मतलब या तो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो। पहला है जब दो दिए गए पूर्णांकों का चिन्ह समान है। मतलब या तो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो। सबसे पहले हम लोग दो संख्याओं का योग देखेंगे। मान लीजिए 2 है या इंटीजर है, चूंकि इसके आगे कोई चिन्ह नहीं लगा है तो यह पॉजिटिव इंटीजर हो गया, और इसे 2 और 3 का जोड़ आप लोगों ने किया होगा, काफी आसान है। लेकिन जब इंटीजर की बात आती है तो यहाँ कुछ नियम है। क्या नियम है? पहला है चिन्हों को भूल जाएं, फिर जो बच गया संख्या चिन्हों को हटाने के बाद उसे दोनों को जोड़ दें, और जो जोगफल हुआ उसमें दोनों संख्या में जो कॉमन चिन्ह था उसे लगा दें। क्योंकि यहाँ दोनों पूर्णांकों का चिन्ह समान है, आइदर पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो यहाँ 2 और 3 है का मतलब है +2 है तथा +3 है, तो यह दोनों पॉजिटिव संख्या है। तो सबसे पहले करेंगे हम लोग चिन्हों को भूल जाएंगे, तो क्या हो गया? 2 हो गया, इसके चिन्ह को हटा दिए, प्लस इसके चिन्ह को हटा दिए तो 3 हो गया, तो दोनों मिलकर के कितना हो गया? 5 हो गया। तो यह उसके बाद दोनों में कॉमन चिन्ह कौन सा था? प्लस था, तो यह +5 हो गया हमारा। तो आंसर हो गया हमारा +5। या सुविधा के लिए जहां सिर्फ सिंगल संख्या है और पॉजिटिव है इंटीजर, उसे सिर्फ इस तरह से लिखते हैं, चिन्ह को हटा देते हैं, पॉजिटिव चिन्ह को हटा देते हैं ताकि लिखने में सुविधा हो। लेकिन जहां पर भी कोई भी चिन्ह नहीं है संख्या में मतलब वह पॉजिटिव है। दूसरा उदाहरण है हमारा +5 और +7, इसे हमें जोड़ना है। तो पहला रूल क्या है? चिन्हों को भूल जाएं। चिन्ह को हम लोग भूल गए,
दूसरा स्टेप क्या है, दोनों संख्या को जोड़ दे, जोड़ दिए, जोगफल हो गया हमारा 12, 12 हो गया। फिर क्या करना है, जोगफल में कॉमन चिन्ह को लगा दे। कौन सा कॉमन चिन्ह था, प्लस था, इसलिए यहाँ पर यह +12 हो गया। और चूंकि सिंगल संख्या है और पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए हम लोग उस चिन्ह को नहीं लिखते हैं, मतलब चिन्ह को हटा करके इस तरह से लिखा जाता है। तो 12 हो गया इसका आंसर। 12 मीन्स यदि कोई चिन्ह नहीं है तो यह पॉजिटिव इंटीजर है। तो हमारा तीसरा एग्जाम्पल है 12 और 18 को जोड़े। इसमें कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ, चिन्ह नहीं लगा हुआ मतलब दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स है, मतलब छुपा हुआ है उसमें पॉजिटिव साइन। तो दोनों संख्याओं के चिन्हों को भूल जाएं, चिन्ह तो है नहीं, मतलब पॉजिटिव है, लेकिन दोनों को लिख दिए और दोनों संख्या को जोड़ दे। जोड़ने के बाद कितना हो गया हमारा, 30 हो गया। और दोनों में कॉमन चिन्ह को लगा दें। तो कौन सा चिन्ह छुपा हुआ था, दोनों में पॉजिटिव छुपा हुआ था, तो इसका आंसर हो गया हमारा +30। तो जब +30 है, सिंगल संख्या है, तो संख्या के पहले यदि अकेले में कोई संख्या है तो उसे पॉजिटिव इंटीजर्स के पहले पॉजिटिव साइन नहीं लगाते हैं और सिर्फ इस तरह से लिखते हैं। तो यह हमारा हो गया जब संख्या दोनों धनात्मक है, दो दिया गया पूर्णांक धनात्मक है तो उसे किस तरह से जोड़ते हैं। तो यह तो आसान था, इसे आप लोग हर समय जोड़ रहे होइएगा और इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब हम लोग देखें कि जब संख्याओं का चिन्ह ऋणात्मक है, तो हमारा प्रश्न है -2 और -3 को जोड़ें। दोनों संख्या ऋणात्मक है, निगेटिव नंबर है। तो पहला काम क्या है, चिन्हों को भूल जाए। चिन्हों को भूल जाने के बाद हमारी संख्याएं हो गई 2 और 3। फिर दोनों संख्या को जोड़ दें, तो जोड़ने के बाद कितना हो गया, 5 हो गया। अब जोगफल में कॉमन चिन्ह को लगा दें। कौन सा कॉमन चिन्ह है, दोनों संख्या में जो चिन्ह है उसे कॉमन चिन्ह कहेंगे। तो कौन सा चिन्ह है, निगेटिव है, तो यहाँ पर निगेटिव हो गया। तो यह हो गया हमारा आंसर। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है हमारा -5 और -8 को जोड़ें। क्या करेंगे, पहला काम चिन्हों को भूल जाएंगे, चिन्हों को भूल गए और दोनों संख्या को लिख लिए। फिर दोनों संख्याओं को जोड़ दे। दोनों संख्याओं को जोड़ने पर कितना हो जाएगा हमारा, 13 हो जाएगा। तीसरा है स्टेप कि जोगफल में कॉमन चिन्ह को लगा दे। मीन्स माइनस है दोनों में, तो जोगफल में हम लोग माइनस लगा देंगे। तो यह हमारा हो गया आंसर हो गया। तो यह है कि जब दोनों संख्या निगेटिव हो तो किस तरह से जोड़ेंगे, वह हम लोग सीख रहे हैं। तीसरा एग्जाम्पल है हमारा -7 और -3 को जोड़ें। क्या है यहाँ, जब चिन्ह समान हो। हम लोग क्या सीख रहे हैं अभी, उन संख्याओं का योग सीख रहे हैं, पूर्णांकों का योग सीख रहे हैं जिनमें क्या सीख रहे हैं, पूर्णांकों का योग जब चिन्ह समान हो। तो यहाँ हमारा एग्जाम्पल है -7 और -3 को जोड़ें। पहला स्टेप क्या है, चिन्हों को भूल जाएं। तो चिन्हों को हम लोग भूल गए। दूसरा स्टेप है दोनों संख्या को जोड़ दें। जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 10। और जोगफल में कॉमन चिन्ह को लगा दें। यह चिन्ह कॉमन है, उसे लगा दिए। तो क्या हो गया, -7 प्लस -3 का योग कितना हो गया हमारा, 10 हो गया। यह हमारा आंसर हो गया। तो जब दोनों संख्या निगेटिव हो या पॉजिटिव हो तो क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप चिन्हों को भूल जाएंगे, फिर दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे और जोगफल में दोनों संख्या में जो चिन्ह लगा हुआ है उसे लगा देंगे। ठीक है, यह दो संख्या दे दी हुई है तो उसकी बात हो गई। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 3 + 5 और +7 को जोड़ें। यहाँ क्या है, 3, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, अर्थात यह भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब यह +3 है। +3 + 5 और +7 है,
तो इन्हें जोड़ना है। तो क्या करेंगे, चिन्हों को भूल जाएं, बिना चिन्ह के संख्याओं को हम लोग लिख देते हैं। फिर संख्याओं को जोड़ दें। कितना हो गया, 5 और 3 8 हो गया, और 7 उसमें जोड़ेंगे तो हो गया 15। और जोगफल में कॉमन चिन्ह को लगा दें। कॉमन चिन्ह क्या था, सब में प्लस था, तो इसका आंसर हो गया 15 या प्लस 15 या 15, जो भी यह हमारा आंसर होगा। दूसरा एग्जांपल है हमारा 5 6 प्लस 7 और प्लस 8 को जोड़े। तो यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, मतलब पॉजिटिव है। यहाँ भी कोई चिन्ह नहीं है, मतलब पॉजिटिव है। इसमें तो पॉजिटिव साइन लगा ही हुआ है, इसमें पॉजिटिव साइन लगा हुआ है। तो सबसे पहला स्टेप है चिन्हों को भूल जाएं। चिन्हों को भूल करके हम संख्याओं को लिख लेंगे। फिर क्या है दूसरा स्टेप, संख्याओं को जोड़ दें। कितना हो गया हमारा जोड़, 26 हो गया। 5 6 11 हो गया, 7 18 हो गया, 18 8 26 हो गया। और फिर जोगफल में कॉमन चिन्ह को लगा दें। सारे में कॉमन चिन्ह कौन सा था, प्लस था। तो या तो प्लस 26 लिखेंगे या सिर्फ 26 लिखेंगे, या तो प्लस 26 लिखेंगे या सिर्फ 26 लिखेंगे। हम लोग जानते हैं कि यदि सिंगल संख्या है और उसमें पॉजिटिव साइन लगा है तो उसे नहीं लगाते हैं, या यदि कोई साइन नहीं लगा हुआ है तो पॉजिटिव साइन है। तो यह हमारा आंसर हो गया। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है -2 -3 और -4 को जोड़े। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, चिन्हों को भूल जाएंगे, चिन्ह हटा देते हैं। उसके बाद संख्याओं को जोड़ देंगे। कितना हो गया जोड़, 9 हो गया। तीसरा स्टेप क्या है, जोगफल में कॉमन चिन्ह को लगा दें। सब में कॉमन चिन्ह कौन सा है, निगेटिव है सब, तो यह -9 हमारा आंसर हो गया। एग्जाम्पल है हमारा -6 -7 -7 तथा -5 को जोड़े। तो पहला स्टेप क्या है, चिन्हों को भूल जाएं। चिन्ह को हटा करके हम लोग सारी संख्या लिख दिए और सभी संख्याओं को जोड़ दें। सबको जोड़ देंगे हम लोग, प्लस कितना हो गया, ये हो गया 7 और 6 कितना हो गया, 13 हो गया। फिर 7 20 हो गया, प्लस 5 हो गया 25 हो गया। यह जोड़ हो गया। फिर जोगफल में कॉमन चिन्ह को लगा दे। कॉमन चिन्ह क्या था हमारा, माइनस था, तो माइनस लगा दिए। तो आंसर हो गया हमारा -25। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसे आपको घर पर सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है +5 और 10 निम्नांकित को जोड़े। इन्हें जोड़ना है, +5 और +10 पहला क्वेश्चन है। दूसरा है +7 +5 और 6। तीसरा क्वेश्चन है +8 +5 6 और 7। चौथा क्वेश्चन है -8 और -7। पांचवा क्वेश्चन है -9 -5 -6 और -5। छठा क्वेश्चन है -12 -6 -9 -8 और -7। सातवां क्वेश्चन है +12 16 12 और +5। आठवां क्वेश्चन है -12 -16 -12 और -5। नौवां क्वेश्चन है -5 -6 -7 -8 -9 और -10। एक और क्वेश्चन ले लीजिए। 10वां क्वेश्चन है हमारा +2 2 3 9 और +8। तो इसे आपको घर पर प्रैक्टिस करना है, इसे जोड़ करके देखना है। रूल यहाँ लिखा हुआ है, इस रूल के आधार पर आप इसे जोड़िए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में हम लोगों ने पूर्णांक संख्या के बारे में पढ़ा तथा जब पूर्णांक संख्याओं का चिन्ह समान हो तो उसे किस तरह से जोड़ते हैं यह सीखा। इसमें हमने आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन दिया है जिसे आप लोग घर पर बनाइए। यदि उसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो उसे कमेंट में लिखिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। उस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इंटीजर को किस तरह से जोड़ें जब इंटीजर का
चिन्ह असमान हो।